विराज जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस जवान लड़के की मौत अनएक्सपेक्टेडली हुई थी। शराब पीने से वो सब हुआ या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। तो क्या उसके दो दोस्तों ने कुछ किया था, ये भी अभी तक नहीं पता चला था। क्या उस लड़के को अटैक आया था, ये सवाल भी गहराता जा रहा था। खैर, जो कुछ भी था, लेकिन विराज चैन की सांस ले सकता था। अच्छी बात यह थी कि उस जवान लड़के की मौत की वजह स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं थी, लेकिन एक जवान लड़के की मौत हुई थी और ये एक दुखद घटना थी। इसी वजह से विराज उस लड़के के परिवार वालों को कंपनसेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आखिर जो कुछ भी हुआ वो विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी में ही हुआ था। जब पुलिस वालों ने सुना कि विराज कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो एक पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, मिस्टर विराज जिंदल, कोऑपरेट करने के लिए थैंक्स, लेकिन एक सलाह देना चाहता हूं। मानता हूं कि आजकल की यंग जनरेशन शराब का सेवन करती है, लेकिन हम तो बड़े हैं, हम तो समझदार हैं। हमें बच्चों को ये करने से रोकना चाहिए। आपके पास आपके लाउंज का लाइसेंस है, लेकिन 18 साल से कम उम्र वालों को शराब पिलाना एक कानूनी अपराध भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बारे में पता होगा। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको फाइन भरना होगा, उसके बाद आप यहां से जा सकते हैं। अरे हाँ, और एक बात, आप परेशान मत होइए, इस लड़के की खबर बाहर नहीं आएगी। आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी बदनाम ना हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। उस पुलिस अधिकारी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, थैंक यू सर, और हम आगे से किसी भी बच्चे को शराब सर्व नहीं करेंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ये बोलने के बाद विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और हैदर को कॉल करके एक वकील भेजने के लिए कहा, जिससे वो फाइन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके। साथ ही साथ उस लड़के के परिवार वालों को भी कंपनसेशन का अमाउंट दे सके। हालांकि पेड़ तो शांति चाहते थे, लेकिन हवाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विराज ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि कुछ लोग थे जो इस मामले को तूल बनाते हुए विराज से उलझना चाहते थे, और वो लोग अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब भी रहे। स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए उस हादसे के 2 दिन बाद स्पोर्ट्स एकेडमी में कस्टमर्स की भारी गिरावट देखने को मिली। इस सब से विराज ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन कोई था जो इस मामले में आग में घी डालने का काम कर रहा था। जब उस दिन विराज अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी से बाहर आया, तो एक लड़का उसके करीब आया और उसने विराज का स्वागत एक जोरदार लात से किया। जैसे ही उस लड़के की लात विराज की कमर पर पड़ी, वैसे ही विराज जमीन पर गिर गया था। हालांकि विराज तुरंत ही जमीन से उठा और उसने उस लड़के के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे मारने की? इतना होने के बाद भी तुम अपना चेहरा किसी को कैसे दिखा सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरे छोटे भाई की मौत हुई है। आज तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। उस लड़के ने नाखुश अंदाज में विराज से कहा और इसी के साथ अपना चेहरा छुपा लिया था। उस लड़के की बात सुनकर विराज चौंक गया था। क्या मैंने तुम्हारे भाई को मारा? तुम होश में तो हो ना? उस लड़के की बात सुनकर विराज गुस्से से भर उठा था। उस हादसे में विराज की क्या गलती थी? विराज ने अपनी लाइफ में किसी को भी जान से नहीं मारा था। जब यह हादसा हुआ तब विराज अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में भी नहीं था। विराज से ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई थी कि कोई उस पर ऐसा इल्जाम लगाए। आखिर विराज उस लड़के से ये सब बातें सुनकर क्यों लेता? तुरंत ही विराज ने उस लड़की की कॉलर पकड़ी और कड़क अंदाज में बोला, साफ साफ बोलो कि तुम यहां क्यों आए हो। विराज जिंदल ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी के कहने पर यहां आए हो, तो सच में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शायद वो लड़का पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया था। विराज की धमकियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराज की धमकी सुनकर उसने भी विराज से कड़क अंदाज में कहा, मेरे छोटे भाई पुलकित की मौत तुम्हारी स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई।
तुम्हारे लाउंज में उसने फेक वाइन पी और तुमने उसे जहर देकर मार डाला। क्यों? तुम इस स्पोर्ट्स एकेडमी के ओनर हो ना। मैंने कहा कि तुमने मेरे भाई को मारा है। आखिर मैंने क्या गलत कहा? जैसे ही विराज ने उस लड़के के मुंह से ये सब सुना, वैसे ही विराज को उस लड़के पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और विराज ने तुरंत ही उस लड़के को लात मारते हुए हमला किया। इडियट, झूठ बोलते हो। दरअसल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए उस कांड के बाद से ही विराज काफी डिप्रेस्ड था। उसने उस कांड को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मामला विराज के पक्ष में नहीं दिख रहा था। इस वजह से विराज परेशान था और ऊपर से अब विराज पर यह इल्जाम लगाना कि विराज ने किसी को नकली वाइन दी और जहर देकर मारा है। आखिर विराज ये इल्जाम कैसे सुन सकता था? ऊपर से वो लड़का तो ये भी कह रहा था कि इसमें विराज का हाथ है, विराज ने ही उसके छोटे भाई को मारा है। ये सब सुनकर क्या विराज को गुस्सा आना लाजमी नहीं था? विराज बहुत अच्छे से जानता था कि उसके लाउंज में क्या हो रहा है। विराज ने स्टेट गाइडलाइंस और बार काउंसिल की गाइडलाइंस को बराबर फॉलो किया था। हाँ, विराज मानता है कि उसके स्टाफ वालों ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाइन सर्व की। उसके लिए विराज ने उस रात जो भी ड्यूटी पर थे उन सभी को फायर कर दिया था। साथ ही साथ विराज ने उस जनरल मैनेजर को भी एक आखिरी वार्निंग और 1 महीने की सैलरी कट कर दी थी। हालांकि उस जनरल मैनेजर को पता भी नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा था, लेकिन विराज ने उसे भी बराबर की सजा दी थी। यही नहीं, विराज को शक था कि कहीं उसकी पीठ पीछे उसके ही लोग कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए विराज ने कुछ प्रोफेशनल्स को अपने लाउंज में इनवाइट किया और उस वाइन की जांच कराई गई, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। विराज के लाउंज में वाइन को लेकर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। हर एंगल से देखा जाए तो इस सब में विराज की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो कांड उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी में हुआ था। अब उस लड़के को उसके दोस्तों ने मारा या फिर किसी ने उसे जहर दिया, ये तो विराज को नहीं पता। और अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते। उस लड़के का भाई यहाँ नहीं आता, मतलब साफ था कि उस लड़के के भाई को किसी ने जानबूझकर विराज के खिलाफ भड़काया था। विराज ने अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए उस लड़के के परिवार वालों को अच्छा खासा 50 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया था। क्या मैं गलत हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? उस लड़के के चेहरे पर अचानक से एक शातिर मुस्कान आ गई थी। वो विराज को ऐसे देख रहा था जैसे मानो विराज कोई जोकर हो। उस लड़के के चेहरे के हाव भाव देखकर विराज को मेंटोस खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके दिमाग की बत्ती बिना मेंटोस खाए जल गई थी। विराज को समझ आ गया था कि उस लड़के के पीछे कोई है। एक्सपायर्ड खाने को लेकर पहले भी एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में विवाद हुआ था और इस बार फेक वाइन को लेकर विराज को फंसाया जा रहा था। ये सब सोचते हुए विराज ने उस लड़के की आंखों को घूरते हुए कहा, जल्दी बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? मुझे यहाँ किसने भेजा है? विराज जिंदल, ये जानने की औकात तुम्हारे पास नहीं है, उस लड़के ने कड़क अंदाज में विराज से कहा। उस लड़के की बात सुनकर विराज को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। विराज उस लड़के को लेसन सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि विराज कुछ कर पाता, उस लड़के ने अपना असली रूप बाहर निकालते हुए जोर जोर से दहाड़ते हुए कहा, आप सभी लोग यहाँ आइए, ध्यान से देखिए इस स्पोर्ट्स एकेडमी के ओनर को, जिसके पास काला दिल है। उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। 2 दिन पहले इस आदमी ने मेरे भाई को जहरीली शराब पिलाई और उसे जान से मार दिया। ये मामला आप लोगों तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए हमें 50 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया है। आप लोग इस स्पोर्ट्स एकेडमी में ना आए, जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा। इससे पहले कि वो लड़का आगे और कुछ बोलता, विराज ने उसके गाल पर एक और तमाचा जड़ते हुए उसके गाल को लाल कर दिया था। तुम्हें किसने भेजा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम यहाँ खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे स्पोर्ट्स एकेडमी की बेइज्जती कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें अच्छी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी? विराज जिंदल, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम एक नदी क्रॉस कर रहे हो।
अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो उस नदी में बह जाओगे, लेकिन अगर नदी का बहाव धीमा रहा तभी तुम नदी से बाहर आ पाओगे। अगर मेरे भाई की मौत की वजह एक्सेसिव शराब पीना है तो भी वो शराब जहरीली थी, ये साबित करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अभी तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं बचा पाए हो, इसीलिए शांति रखो। उस लड़के ने कड़क अंदाज में विराज को देखते हुए धीरे से कहा। हालांकि उस लड़के ने अपनी बात रखते हुए तुरंत रिएक्ट किया और जमीन से उठकर वो भीड़ को देखते हुए बोला, देखा आप लोगों ने इस स्पोर्ट्स एकेडमी के ओनर ने मेरे साथ क्या किया? इसने सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं मारा बल्कि अब ये मुझे भी मारना चाहता है। मैं तो मेरे मरे हुए भाई के बारे में 2 शब्द कह रहा था, साथ ही साथ आप लोगों को आगाह कर रहा था कि इस स्पोर्ट्स एकेडमी में खतरा है, लेकिन ये आदमी नहीं चाहता है कि मैं आप लोगों को बचाऊं, इससे इसके बिजनेस पर असर होगा, इसीलिए। लेकिन आप सभी समझदार हैं, भूल कर भी यहां मत आइएगा। उस लड़के की बात सुनकर विराज की आंखें लाल हो गई थी। उसका गुस्सा पूरे उबाल पर था, लेकिन साथ ही साथ उस लड़की की बात सुनकर स्पोर्ट्स एकेडमी के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ लोगों में फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। वाओ, तो आखिर इस स्पोर्ट्स एकेडमी और उसके ओनर का खुलासा आज हो ही गया। बेशरम कहीं का, उसे किसी की जान की परवाह नहीं है। मैंने तो मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया है, अब वो यहां दोबारा नहीं आएगा। एक औरत ने कहा, हाँ, आज फाइनली इस ओनर का काला चिट्ठा हमारे सामने खुल ही गया। अब अपने आप को और अपनी इस स्पोर्ट्स एकेडमी को कैसे बचाएगा? उस औरत का साथ देते हुए एक आदमी ने कहा, अरे वो सब छोड़ो, कितनी शर्म की बात है कि ये आदमी अपने लाउंज में बच्चों को फेक वाइन पिला रहा है। हमें इस आदमी के लाउंज को और इसकी स्पोर्ट्स एकेडमी को बंद करवाना ही होगा। हमें हमारे मुंबई शहर में ऐसे ओनर नहीं चाहिए जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। और क्या उन बच्चों को वाइन देने से पहले इस ओनर ने उनका एज प्रूफ चेक नहीं किया था? ये ओनर खुला कैसे घूम रहा है? इसे तो अभी जेल में होना चाहिए। एक बूढ़े अंकल ने भी विराज पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। एक मिनट, अरे ये आदमी तो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का ओनर है। अरे वही एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन जो एक्सपायर्ड सामान बेचता है। कुछ महीनों पहले एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भी ऐसी ही भीड़ लगी थी। उस सुपरमार्केट का खाना खाने से एक लड़के को कैंसर हो गया था। उसके पिता इस ओनर से जब मिलने आए तो उस ओनर ने उसके पिता को भी मारा था। ये आदमी तो नरक में जाएगा पक्का। पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं। मैंने तो सोचा था कि ये आदमी अच्छा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये स्पोर्ट्स एकेडमी में नकली वाइन बेचता है। सिचुएशन विराज की कंट्रोल से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही थी। भीड़ की बातें सुनकर विराज के सर में तेज दर्द होने लगा था। इस सिचुएशन में विराज कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो भीड़ से कहता कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है तो उसकी बात कोई भी नहीं मानता। सभी की नजरों में विराज नीचे गिर गया था। अब भला ऐसे में कौन उसकी बात सुनेगा? उन लोगों ने जो सुना वो उनके दिमाग में बैठ गया था और उसी के साथ वो अब अपने दिमाग में विराज के बारे में कल्पना करते जा रहे थे। आखिर विराज इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएगा? अब विराज क्या करने वाला था? क्या विराज फिर से हैदर की मदद लेगा? क्या फिर से स्पोर्ट्स एकेडमी में पुलिस आएगी? आखिर इन सब के पीछे कौन होगा? क्या इस मामले में भी भरूचा खानदान का ही हाथ था या फिर इस बार इस कहानी में नया मोड़ आने वाला था? आखिर विराज से बदला लेने के लिए कितने दुश्मन एक हो गए थे? क्या विराज उन दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा या फिर एक एक करके उसके सारे बिजनेस के ठिकाने बंद हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।